अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहा शरीफ चैनल में खुशामदीद। इश्क़ हासिल वॉइस नॉवल आर्टिस्ट। आज हम इश्क़ हासिल का 4 एपिसोड आपसे डिस्कस करेंगे। रीड करवाऊंगा मैं आपको। तो आस्तीन की जो होती है रुखसती हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है। और फिर इस तरीके से कान में वो जो जर्रार होता है वो बहुत खुश होता है कि कान में उसकी आस्तीन से शादी हो गई। और कान में वो अपने अपने रूम में होते हैं। फिर जब कान में वो रूम में जाते हैं तो वो आसिम से बोलता है कि देखो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो, और कान में मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम कान में ना ये जो पर्दा करती हो, और कान में इस तरीके से जो तुम्हारा वो है सेंस है, जो मैं नहीं चाहता कि तुम इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा उठना बैठना बहुत बड़े बड़े लोगों में है। और मैं चाहता हूँ कि तुम जो खूबसूरत हो, मेरी बीवी हो, तुम इस तरीके से मेरे सब दोस्तों के सामने, मतलब कि अपनी बिल्कुल जितने भी वो हैं, जो हमारा एक सर्कल है हाई लेवल का, उस तरीके से तुम उसको अपनाओ और उस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारो। तो आशिक बिल्कुल दंग हो जाती है। उसने कहती है कि नहीं, मैं तो कान में 15-16 साल की उम्र से पर्दा कर रही हूँ, और मैंने तो किसी मर्द को नहीं देखा, ना किसी मर्द ने मुझे देखा, ख़ानदान में भी मैं किसी मर्द के सामने नहीं आती थी। तो क्या आपको ये बात नहीं पता? तो आपने मेरा इंतखाब क्यों किया? उसने कहा कि हाँ, मैंने यही सोचा था कि कान में तुम बिल्कुल ऐसी लड़की हो, लेकिन जब मैंने तुम्हारे को उस दिन देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कान में मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बढ़ गई, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरीके से अब रहो। तो हासिन बहुत कान में अफसरदा हो जाती है और कान में वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो खामोश हो जाती है। फिर दूसरा दिन होता है, सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तो कान में वो फुप्पो आसिन से कहती हैं कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो आसिन कहती है, जी फुप्पो बोलें। तो आसिन वो बोलती है कि तुम्हारे जो फूफा हैं उनके एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कान में ना सुमैया के रिश्ते के लिए बात की है, और कान में उनको सुमैया बहुत पसंद आई है। मैंने उनसे बात की थी। तो अगर कान में भाभी तो है नहीं अब इस दुनिया में, अगर तुम बात करो अपने बाबा जान से और कान में वो भैया से, तो मैं आसिम की जो शादी, सुमैया की जो शादी है, वो वहाँ से कर देती हूँ। सब अमेरिका में हैं और इस तरीके से वो बात करती हैं। तो वो कहती है, पप्पा आप पापा से बात करके देख लें, बाबा से। कुछ ही दिन में फिर कान में वो बातचीत पक्की हो जाती है। इस तरीके से सुमैया जो होती हैं वो हाँ, सुमैया जो होती हैं वो भी अपने घर की हो जाती हैं, और उनके फिर जो वो होता है पर्पस होता है, वो अपना अमेरिका शिफ्ट हो जाती हैं, उनकी शादी हो जाती है। तो जो फिर फूफा और फूफा जो होते हैं वो कान में कहीं इस्लामाबाद की तरफ गए हुए होते हैं। तो जब वो वापसी में आ रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है कि गाड़ी खाई में गिर जाती है, और इस तरीके से वो दुनिया फाइनल चले आते हैं। तो आसिन के जो फादर होते हैं वो बहुत कान में इस चीज़ का भी सदमा बर्दाश्त नहीं करते, और वो पैरालाइज हो जाते हैं बिल्कुल, और कान में वो बेड पे हो जाते हैं। तो आसिन उनको अपने घर पे लेके आ जाती है। तो अब जब वो ज़राट जो होता है उसका दिन ब दिन रवैया जो होता है वो चेंज होता जा रहा होता है। तो वो आसिन के लिए बहुत महंगे महंगे तहाइफ़ लेके आना शुरू कर देता है, बहुत महंगे महंगे कपड़े लेके आना शुरू कर देता है। तो वो आसिन बहुत इन चीज़ों से परेशान होने लग जाती है कि मैं इन चीज़ों से क्या करूँगी, क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल एक दूसरे पैटर्न पे आ रही होती है, और वो घबराती है, बहुत परेशान होती है। तो वो इस तरीके से बहुत अपनी एक दोस्त को फ़ोन करती है, जो उसकी मदरसे की बहुत अच्छी होती है और वो आलिमा होती है। तो जब वो उससे डिस्कस करती है इस चीज़ के बारे में, तो वो बोलती है तुम परेशान नहीं हो, इस तरीके से नहीं होता, और क्या मैं तुम इस चीज़ को इतना हैवी नहीं करो अपने ऊपर, और जिस तरीके से अभी चल रहा है मामला को उस तरह चलाओ, तो बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पर। तो एक दिन क्या नाम है, आसिन के बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और आसिन क्या नाम है ना, वो पैरालाइज हो जाते हैं, बिल्कुल ना बोल सकते ना वो कर सकते हैं। तो अदरार जो होता है वो बोलता है कि इनको मेरे घर से निकालो, और इनको क्या नाम है ना, किसी हॉस्पिटल में या किसी इदारे में डाल कर आओ। तो आसिन कहती है कि मैं कहाँ इनको ऐसे करूँगी, और क्या मैं, अब मेरे बाबा हैं ये, मैं इनको इस तरीके से नहीं छोड़ सकती। तो बहुत मसले मसाइल पैदा होते हैं ज़िंदगी में, उस वक्त आ रहे जा रहे होते हैं। तो आसिन के बाबा जो होते हैं वो बहुत इस चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं, क्योंकि जब देख रहे होते हैं इन सब चीज़ों को, इन पतादार को, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाते, और वो अपनी उनका जो हार्ट अटैक हो जाता है वो दुनिया फाइनल चले आते हैं। तो आसिन को ये चीज़ बहुत अटैक करती है जब उसके बाबा इस दुनिया से चले आते हैं। तो जब उसके बाबा इस दुनिया से चले आते हैं तो आसिन और ज़रार घर में अकेले रहते हैं। फिर वो ज़रार जो होता है वो बोलता है कि तुम
क्या में एक पार्टी है मेरे साथ वहाँ चलो। तो क्योंकि मामला ज़िंदगी में तो आसिन बहुत चेंज हो चुकी होती है, कान में जो पर्दा करती थी उससे थोड़ा हट चुकी होती थी। और कान में लोगों के सामने, जैसे उसके जो दोस्त उसके सामने हैं, उसके बहुत हिचकिचाहट के साथ सामने आना शुरू कर देती थी। लेकिन बात बहुत आगे तक की जा पहुँचती है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।